मैं ऐसे भी देखती हूँ कि पेरेंट्स बोलते हैं हम अगर यहाँ पे अच्छा इंस्टीट्यूट हो तो हम बाहर क्यों भेजें बच्चों को। और मुझे लग रहा है कि आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू अचीव, आई मीन टू ब्रिंग दिस यूनिवर्सिटी ऑन अ पेडेस्टल दैट इट डिज़र्व्स। सो आगे भी मैं कामना करती हूँ सरकार से, मैं दोनों हाथ जोड़ के कि हमको सपोर्ट करें। और ये सपोर्ट मैं पर्सनली नहीं चाह रही हूँ, ये सपोर्ट मैं इस रीजन के बच्चों के लिए चाह रही हूँ। बासाधार में जगह चिन्हित की गई है यूनिवर्सिटी के लिए, भवन के लिए, और पूरा जो कैंपस होगा यूनिवर्सिटी का, तो अभी कितना उस प्रोसेस वो कहाँ तक पहुँचा है और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ एक तरीके से देखा जाए कि चंडीगढ़ भेज रहे हैं बच्चों को पढ़ने, दिल्ली भेज रहे हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी या जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है बाहर, लेकिन देखा जाए तो पैसा, हमारा हिमाचल का पैसा बाहर जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस स्पेशल इंटरव्यू में। मेरे साथ आप देख सकते हैं प्रोफेसर अनुपमा सिंह जी हैं, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं मंडी यूनिवर्सिटी की, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है। और बीते रोज़ एक बड़ा ही अहम फैसला आया माननीय हाई कोर्ट का, जिसमें इन्हें बड़ी राहत मिली है। हुआ क्या था कि इन्हें वापस कॉल कर लिया गया था एचपीयू में, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में, और उस ऑर्डर को स्टे लगा दिया है डबल बेंच की जो पीठ थी माननीय हाई कोर्ट की, उसने तो एक रिलीफ मैम को मिला है। और मंडी यूनिवर्सिटी का जो मामला है, आपको पता ही है कि काफ़ी पॉलिटिसाइज हो चुका है, और गाहे बगाए आप देखते हैं ये चर्चाओं में रहता है। तो इस मुद्दे पे मैम से चर्चा करेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा, मैम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच। वैसे मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा एक आइडिया दे दूं कि 118 कॉलेजेस थे पहले सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जिसमें चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर के कॉलेजेस आते थे। लेकिन नई सरकार के आते ही अब केवल 46 कॉलेजेस ही इस यूनिवर्सिटी के अंडर रह गए हैं, और इसमें चंबा और कांगड़ा के जो कॉलेजेस हैं उन्हें बाहर कर दिया गया है। इस साल जो बजट अलॉट हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला जो है उसे उसके लिए 160 करोड़ का बजट सरकार ने अलॉट किया था, और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जहां हम बैठे हैं इस वक्त मंडी में, उसके लिए केवल 10 करोड़ का बजट जो था वो अलॉट किया गया है। बाकी आप भी कमेंट कीजिए। पहला सवाल मैं जनता से ही पूछना चाहूँगा कि क्या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को 2 यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है या नहीं। आपकी जानकारी में के लिए मैं वैसे बता दूं कि एचपीयू जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, लगभग 300 से ज़्यादा कॉलेजेस उसके अंडर आते हैं, और हम देखते हैं कितनी बार ऐसी खबरें आती हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिज़ल्ट लेट हो गए। बहुत सारी ऐसी तकनीकी चीज़ें आती हैं, जो कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जो स्टाफ की कमी की ओर इशारा करती है, और कहीं ना कहीं एक ज़रूरत मानी जाती थी कि जो बर्डन है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का, जो बोझ है, वो थोड़ा कम किया जाए। तो चलिए, ये सारी चीज़ें चर्चाओं के बीच में अनुपमा मैम के लिए तो खुशखबरी है कि उनका जो, उन्हें प्रो वाइस चांसलर की जो ये सीट है यहाँ पे, इससे नहीं बुलाया गया वापस, क्योंकि कोर्ट ने ही अब स्टे लगा दिया। मैम से ही बात करेंगे। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, ये जो स्टे कल लगा आपके इस ऑर्डर पे जो 8 मई को हुआ था। बाकी इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे जो हाई कोर्ट ने कल डिसीजन दिया आपने। नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय हाई कोर्ट का, कि जिन्होंने मुझे फिर दोबारा स्टे दिया। पहले सिंगल बेंच में लगा था, उसमें डिसमिस हो गया था केस, लेकिन अब डबल बेंच में मैं गई हूँ। मैं जो भी लीगल ऑप्शन मेरे सामने थी, मैं उसको एक्सरसाइज करना चाहती थी। फिर मैं डबल बेंच में गई जब एक बार डिसमिस हो गया। आई वॉज कॉल्ड बैक बाय द एचपी यूनिवर्सिटी, जो उनका राइट भी है। देन अगेन आई गॉट रिलीफ फ्रॉम द हाई कोर्ट, फॉर विच आई एम थैंकफुल। मैम इस साल में हमने देखा कि ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में था। आप खुद प्रो वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी की, और एकदम से नोटिफिकेशन आता है कि केवल 46 कॉलेज ही, 46 कॉलेज ही रहेंगे अब इस यूनिवर्सिटी के अंडर। तो सरकार ने आप लोगों से भी इस बारे में बातचीत की थी इससे पहले? नहीं, हमसे तो कोई बातचीत नहीं करी थी, लेकिन हमें भी थोड़ा सा, हमें तो नोटिफिकेशन नहीं आया कि 2 डिस्ट्रिक्ट हमसे निकाल दिए गए, जिसमें चंबा और कांगड़ा है। पहले वो हमारे साथ थे, फिर उनको निकाल के उन्होंने एचपी यूनिवर्सिटी में वापस कर दिया। आई डोंट नो द रीज़न कि क्यों ऐसा किया गया, लेकिन चलो, ये सरकार का अधिकार है, कुछ भी चाहें कर सकते हैं। पर क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या वजह क्या रही होगी? आई रियली डोंट नो, लेकिन बाद में एक बयान और भी आया था
माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हो सकता है हम बाद में इनको वापस जोड़ दें। तो बाकी तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हमको थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ज़रूर आ जाती हैं कि मान लो कोई बच्चे हमसे रजिस्टर किए हुए हैं, जो फर्स्ट ईयर में रजिस्टर किए हुए हैं, सेकंड ईयर में रजिस्टर किए हुए हैं, उनके इतने फ़ोन आने शुरू हो गए कि अब हम फाइनल ईयर कहाँ से करेंगे, अब हम जो फर्स्ट ईयर वाले हैं सेकंड ईयर फाइनल ईयर अब हम कहाँ से करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी वो फाइनल ईयर सेकंड ईयर हमारे साथ ही फिनिश करेंगे, जो हमारे साथ रजिस्टर हैं वो हमसे ही फिनिश करेंगे अपना कोर्स। अब जो फ्रेश बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, जो उन डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, वो HPU के साथ रजिस्टर करेंगे, बिकॉज वन चाइल्ड कैन नॉट हैव 2 रजिस्ट्रेशन नंबर्स। यही है। मतलब ये बहुत ही आपने अहम जानकारी दी है वैसे, जो काफ़ी लोगों को मालूम भी नहीं थी कि जो कॉलेजेस मतलब जो कांगड़ा और चंबा एक्सक्लूड कर दिया है अब नए इस ऑर्डर के बाद, तो वो उसमें जो बच्चे, जब ये यूनिवर्सिटी अप्रैल में बनी थी पिछले साल, तो उस वक्त जो एनरोल हुए थे कांगड़ा के और चंबा के, वो आपके साथ ही अपना पूरा फिनिश करेंगे कोर्स। ये बाकी और क्या लगता है मैम, कितनी देखिए इन द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटी बनती है छात्रों के लिए, है ना, विद्यार्थियों के लिए। तो आपको क्या लगता है ये सब जो ये जो राजनीतिकरण मैं कहूँगा इसको हुआ, इस पूरे मसले का, इसका असर बच्चों पे कितना पड़ रहा है जो पढ़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार पड़ रहा है वो? वैसे बच्चों पे तो मैं नहीं सोचती कि उनके ऊपर कुछ असर पड़ा है, लेकिन क्वेरीज़ हमको जब कोई बयान देते हैं तो हमारे पास क्वेरीज़ बड़ी आ जाती हैं कि मैम अब क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी या कुछ ऐसे करके ना। अफवाहों के कारण लोग हमें तंग बहुत करते हैं, बच्चे भी करते हैं, अभिभावक भी करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन हम उनको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं पूरा, उसमें तो कहीं भी कोई कमी नहीं हमने छोड़ी है। अभी जैसे आपको पता ही होगा, रिसेंटली हमने एक एकेडमिक जो हमारे गोल्स हैं हम उनको अचीव करने में कामयाब हुए हैं। जब नया सेशन जब शुरू हुआ था तो हमने एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया था, इंडक्शन जो है स्टूडेंट्स की, 1 हफ्ते का वो कार्यक्रम था UGC की गाइडलाइंस के मुताबिक, जिसको हम कहते हैं दीक्षारंभ कार्यक्रम। वो हमारा बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा था नए स्टूडेंट्स को लेके। तो वी आर अचीविंग ऑल आवर एकेडमिक गोल्स। अभी रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड आवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो यहाँ अभी 25-26 को वो फिनिश हुई है, जिसमें बहुत से करीबन 10 स्टेट से लोग यहाँ पे आए और टीचर्स भी थे, रिसर्च स्कॉलर्स भी थे। उन्होंने अपना वर्क जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया एंड ऑल्सो दे गॉट टू नो कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कहाँ है, मंडी में, मतलब मंडी कौन सी जगह है हिमाचल में। कई लोग तो पहली बार आए, साउथ से लेके तेलंगाना से लेके लोग आए, जो हमें एक बहुत अच्छा भी लगा उनसे इंटरेक्ट करके, और दे वर वेरी हैप्पी विद देयर एक्सपीरियंस। तो यही है। अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है 1.5 साल के अंतराल में। ये बड़ी प्राउड की बात है मैम आपके लिए भी और आपके पूरे टीम के लिए। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा मैम, अभी 10 से 11 डिपार्टमेंट है मेरे नॉलेज में अभी, है ना? बाकी और भी, क्योंकि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं HPU में, तो बहुत सारे हैं, तो आपका भी कुछ प्लान वैसा था या कब तक वो फर्दर वो खुलेंगे नए डिपार्टमेंट? देखो हमारे पास, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिन ऐसा जाता है कि जब मेरे को कोई फ़ोन ना आया हो या कोई अभिभावक मुझसे मिलने ना आया हो कि मैम आप और कौन सा डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, या आप ये फ़लाँ डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, या आप ये शुरू हो रहा है, कब ये शुरू होगा। तो मैं आपके साथ ये कहना चाहती हूँ कि हमने गवर्नमेंट को प्रपोज़ल दिए हुए हैं कि हम बाकी डिपार्टमेंट्स भी खोलना चाहते हैं, जो HP यूनिवर्सिटी की बेसिस पे हमारे पास भी, और हमारे बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं और सारे वो डिपार्टमेंट्स मिले जो HP यूनिवर्सिटी में हैं। एक इसका एक एग्जांपल ये भी मैं दूंगी कि पहले हमने 45 सीट्स से MBA शुरू किया, उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला, 40 थी शायद सीट्स ना, और फर्स्ट सेमेस्टर में इतना अच्छा रिस्पांस मिला और इतने हमारे पास वो आया, तो हमको सीट्स बढ़ानी पड़ी। आज हमारे पास 60 सीट्स हैं MBA में, कि वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पांस एंड आवर स्टूडेंट्स आर बीइंग गेटिंग गुड प्लेसमेंट्स इन गुड इंडस्ट्री। टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे कितने स्टूडेंट्स गए हैं, चंडीगढ़ में। तो अब मैं उसका नोटिस बोर्ड बाहर देख रहा था ना, वहाँ पे भी कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कुछ पैम्पलेट कुछ था, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इजी, और हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते रहते हैं विद अदर यूनिवर्सिटीज़ IIT के साथ, और हमने अभी पिछले साल हमने करीबन 10 MOUs करे हैं,
ऑल ओवर इंडिया और हिमाचल में भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ MOUs करें। MOUs का मतलब ये है कि हम उनके साथ ये एकेडमिक एक्सचेंज करेंगे, स्टूडेंट एक्सचेंज करेंगे, हम उनके सेमिनार्स करेंगे एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड वी विल ऑल्सो बी फ्री टू यूज़ देयर लैब्स एट्सेट्रा, या कोई हम कोलेबोरेशन में उनके साथ कोई प्रोजेक्ट्स भी हम जो हैं हम वो कर सकते हैं। तो I mean, whatever we have, I think we are doing great in that. I wouldn't say great, there's a lot of scope to be great, but जो हमारे within हमारे उसमें है तो हम उसको अच्छे से निभा रहे हैं, कर रहे हैं, बिकॉज ये कोर्सेज यहाँ पे है ही नहीं है। और उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन हों, उसके लिए मैं ऐसे भी देखती हूँ कि पेरेंट्स बोलते हैं हम अगर यहाँ पे अच्छा इंस्टीट्यूट हो तो हम बाहर क्यों भेजें बच्चों को, यहाँ पे हमारे को वो फैसिलिटी, वो एक्सेसिबिलिटी हो तो बहुत अच्छा है। अनुपमा मैम, वही होता है जैसे हम यहाँ एक तरीके से देखा जाए कि चंडीगढ़ भेज रहे हैं बच्चों को पढ़ने, दिल्ली भेज रहे हैं, MIT यूनिवर्सिटी या जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर, लेकिन देखा जाए तो पैसा हमारा हिमाचल का पैसा बाहर जा रहा है। हाँ, पैसा भी जा रहा है, और बहुत से अभिभावक ऐसे भी हैं कि दे फील कंफर्टेबल, कई बार वो अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजना चाहते। अगर एक्सेसिबिलिटी उनको लोकली मिल जाती है तो सोचते हैं कि यहाँ पढ़ लेगी, अच्छा है, घर से जाएगी। तो ऐसे भी हैं बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो ऐसे कोर्सेज चाह रहे थे सोशल साइंसेज में, जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स अभी नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं फ्यूचर में। मुझे पूरा सब मतलब लगता है कि गवर्नमेंट हमारी फंक्शनिंग को देखते हुए, हमारे अचीवमेंट्स को देखते हुए हमें फुल सपोर्ट करेगी आने वाले समय में। और देखो, मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। मैं ऐसा ज़रूर समझती हूँ कि आज ओपिनियन ये है तो कल ओपिनियन हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारी काम पे ही। वो डिपेंड करता है कि हम जो हमारे पास जितना भी है हम उसमें क्या कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू अचीव, आई मीन टू ब्रिंग दिस यूनिवर्सिटी ऑन अ पेडेस्टल दैट इट डिज़र्व्स। सो आगे भी मैं कामना करती हूँ सरकार से, मैं दोनों हाथ जोड़ के कि हमको सपोर्ट करें। और ये सपोर्ट मैं पर्सनली नहीं चाह रही हूँ, ये सपोर्ट मैं इस रीजन के बच्चों के लिए चाह रही हूँ। ये राइट जो है उनका हायर एजुकेशन का, ये उन्हें बाय ऑल मींस मिलना ही चाहिए। एंड मंडी वैसे भी मैम आप अगर भौगोलिक परिस्थिति वो भी देखेंगे उस एंगल से भी, शिमला काफ़ी हाइट पे है और कई बार तो बर्फ़ गिर जाती है, तो वहाँ दूसरा आज की तारीख में शिमला एक इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है कि ट्रैफिक जैम और इन सब समस्याओं से वहाँ पे दो चार होना पड़ता है। स्टूडेंट रश वहाँ बहुत ज़्यादा है, कमरे वहाँ नहीं मिलते हैं आज की डेट में, आपको पता है कितना। तो एक तरीके से देखा जाए तो मंडी उस लिहाज से भी एक बेहतरीन है और कि बेहतर स्थिति में है कि आप कुछ लोड भी कम होगा, वेदर वाइज भी अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि सेंटर पॉइंट है ये, यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स का ऑलमोस्ट डिस्टेंस इक्वल है। नहीं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ भी हो रहे, यहाँ भी हो, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल, है ना। और मैं ऐसे भी देखती हूँ, मतलब मैं अभी अगर दूर से भी देखूँ तो एक रीजन, एक जगह एक कितना डेवलप करती है। एक जब वहाँ पे इंस्टीट्यूशन कोई अच्छा खुलता है तो लोगों को एक सोच बदलती है। अब वहाँ के बच्चे जो मैं देखती हूँ वो दिन रात लाइब्रेरीज़ में बैठते हैं कि हमने HS देना है, हमने IS देना है, हमने कोई और देना है। यहाँ पे वो एक माहौल एकेडमिक अभी बनने में टाइम लगेगा। हम भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोचिंग शुरू हो IS की, HS की, क्यों ना हमारे बच्चे भी वो कोचिंग लें और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएं और उस दिशा में सोचें। लेकिन जब तक कोई यूनिवर्सिटीज़ एक तरह की फुल फ्लेज्ड नहीं बन जाती है तब तक एक एकेडमिक माहौल नहीं बन पाता है। यही है। मैं मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा अब आपसे कि बासाधार में जगह चिन्हित की गई है यूनिवर्सिटी के लिए, भवन के लिए, और पूरा जो कैंपस होगा यूनिवर्सिटी का, तो अभी कितना उस प्रोसेस वो कहाँ तक पहुँचा है और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा? पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस यूनिवर्सिटी के साथ तब से जुड़ी हूँ जब ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी थी। 3 साल मैंने अपनी सेवाएं क्लस्टर यूनिवर्सिटी में दी हैं, और उसके बाद जब ये यूनिवर्सिटी बनी तो हमको एक कार्यभार ये भी दिया गया कि आप मंडी के आसपास जगहें देखें और बताएं कि कौन सी जगह जो है यहाँ के लिए अच्छी रहेगी। तो हमने ज़्यादा नहीं तो 5, 7 या 8 जगहें हमने ऐसी देखी कि जो यूनिवर्सिटी के लिए एप्ट होंगी। लेकिन उसके बाद हमने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, तो उन्होंने जो है बासाधार की जो यहाँ से IIT के रास्ते में वो आती हैं, तो उसको उन्होंने चिन्हित किया कि ये जो है ये ठीक रहेगी यूनिवर्सिटी के लिए। वो करीबन 478 बीघा है और उसमें काफ़ी काम हो चुका है। हमको फॉरेस्ट की जो है परमिशन मिल चुकी है, क्लियरेंस हो चुकी है, FC जिसे हम कहते हैं,
और अब इतना ही है कि हमने जो पैसे जमा करने थे वो भी कर दिए। उसमें जो भी हमारे को बताया गया था कि इतने इतने वो ट्रीज़ वगैरह के लिए जो भी होता है वो हमने सब कुछ कर दिया हुआ है। अब इतना ही है कि भाई अब हमारे नाम ही होनी है वो ज़मीन। बाकी वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फॉर्मेलिटीज़ एंड आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एज वेल कि भाई वहाँ हमारे को कैंपस बनाने के लिए उसे हमें चिन्हित तो करा ही हुआ है, हमें दे दें और हम उसमें अपने फंडिंग के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहे किसी से भी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं उस दिशा में जी। तो उम्मीद कर सकते हैं बहुत जल्द सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे के और जल्द से जल्द वो इनके नाम हो जाएगी यूनिवर्सिटी के नाम। बासाधार बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं बताऊं हम तो घूमने जाते रहते हैं वहाँ पे। ये थी प्रोफेसर अनुपमा सिंह और प्रो वाइस चांसलर हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, मंडी यूनिवर्सिटी भी जिसे कहते हैं। और काफ़ी अच्छे इन्होंने विचार रखे यूनिवर्सिटी के विजन को लेकर और अभी तक क्या अचीवमेंट्स है उसको लेकर। और साथ ही जो बीते रोज़ इनको डबल बेंच जो है हाई कोर्ट की माननीय उच्च न्यायालय की, उससे जो राहत मिली है कि इन्हें जो वापस बुला लिया गया था एचपीयू में, तो वो भी इनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मैम, हम चाहते हैं कि इसी प्रकार यूनिवर्सिटी ये ग्रो करती रहे और यहाँ के बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटी, एक अच्छी सुविधा मंडी में ही मिले और आपका जो कैंपस नेक्स्ट होगा वो भी हम चाहते हैं जल्द से जल्द बनना शुरू हो जाए और हम भी देखेंगे कि ना खूबसूरत लोकेशन में कि ना खूबसूरत कैंपस वहाँ पे बन पाता है। मैम, आपने हमसे बात किया, इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।